कि आज हम लोग को क्या सीखना है, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अपक्रिया, संक्षारण, विकृत गंधिता। इतना हम लोग को याद करना है। देखिए 5 से 7 मिनट में आपको सभी लोगों को याद हो जाएगा। ध्यान लगा के सुनिए हमारी बात को। ऑक्सीकरण के बारे में, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। अब देखिए एक शब्द लिखा है क्या में ऑक्सी, ऑक्सी से क्या जुड़ा है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ते हैं और हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पे 2mg प्लस O2, O2 आगे से जुड़ जाएगा क्या भैया 2mgO। ऑक्सीजन जुड़ा ना तो क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण, 2Cu प्लस O2, O2 आगे से जुड़ा ना तो क्या बन गया CuO, क्या हो गया इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन जुड़ते हैं और हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। अपचयन के बारे में सुनिए। अब अपचयन को अवकरण के नाम से भी जाना जाता है। अपचयन को अवकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब होगा क्या, अगर आपको ऑक्सीकरण मालूम है तो अपचयन याद करने का जरूरत नहीं है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ा है, हाइड्रोजन बाहर निकला है, तो अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। मतलब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अपचयन वह प्रक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका अपचयन, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं इसके साथ तो क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा और अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे संक्षारण के बारे में, वायु तथा जल की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए, वायु तथा जल की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे चांदी के ऊपर काली परत का जमना, जैसे तांबे के ऊपर हरी परत का जमना, ये सभी क्या हो जाते हैं, संक्षारण के एग्जाम्पल हो जाते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब लोहे पे जंग लगता है तो उसके वजन में क्या होती है, वृद्धि होती है, कमी नहीं होता है। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है बाबू, तेल व वसा युक्त पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उसके क्या बोलते हैं बाबू, स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। तेल व वसा युक्त पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। अपने भाषा में बोल सकते हैं भौक भौक बसाने लगता है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं कि खाद्य पदार्थों को पैकेटों में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है ताकि उनके उनमें विकृत गंधिता का गुण न आए, उनके गंध में परिवर्तन न हो, उनके स्वाद में परिवर्तन न हो। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।